झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायकों ने मंत्री आलमगीर आलम को सुनाई पीड़ा। विधायक दीपिका बोली, बातें नहीं सुनी गई तो दिल्ली दरबार में करेंगे फरियाद। झारखंड में अधिकारियों के कामकाज से नाराज चल रहे कांग्रेस विधायकों ने रविवार को विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से बातचीत की। विधायकों की समस्याओं को सुनकर श्री आलम ने 10 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधायक अपनी समस्याएं विधायक दल की बैठक में रखें ताकि जो भी समस्याएं हैं उसे आगे पार्टी फोरम में रखा जा सके। झारखंड के मैट्रिक इंटरमीडिएट के करीब 80,000 छात्रों के रिजल्ट पर संकट, जैक बोर्ड ने दिया ये आश्वासन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के करीब 80,000 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण ये प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दे सके थे। इस कारण इनके रिजल्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जल्द इनकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हुई तो इनका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने जानकारी दी है कि आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मिलते ही नया शेड्यूल जारी कर परीक्षा ले ली जाएगी। विस्थापितों की जमीन पर डोजरिंग कर नाला बनाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। सीआईएसएफ और सीसीएल सुरक्षा गार्ड लौटे। बेरमो सीसीएल के ढोरी प्रक्षेत्र और बीएंडके प्रक्षेत्र के मध्य स्थित फुटबॉल ग्राउंड को सीआईएसएफ तथा सीसीएल सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में काटने तथा ग्राउंड के बगल से नाला बनाने का प्रयास किया गया। इसका स्थानीय विस्थापितों व ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। इस पर पहले राउंड में सीआईएसएफ और सुरक्षा गार्ड ने विस्थापितों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में गांव के सारे महिला, पुरुष और सुभाष नगर के कुछ लोग पहुंचे। इसके बाद इस काम का विरोध करते हुए लोगों ने काम को रुकवा दिया। इसके बाद प्रबंधन ग्राउंड काटने के लिए लाए हुए मशीन को वापस ले गई। बिना हेलमेट पहने बाइक से बुजुर्ग जा रहे थे घर। खड़ी पिकअप वैन में टक्कर होने से सिर पर लगी गंभीर चोट, मौत। कैरो नगजुआ मेन रोड पर सोमवार को खड़ा गांव के पास सड़क दुर्घटना में भुवनेश्वर साह की मौत हो गई। हादसा सामने से आ रहे टेम्पो से बचने के चक्कर में खड़े पिकअप वैन में टक्कर मारने की वजह से हुआ। भुवनेश्वर साह ने हेलमेट नहीं पहना था और वृद्ध पेंशन लेकर घर जा रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 31 अफसर जल्द ही बनेंगे आईएएस। वर्ष 2019 के लिए 17 और 2020 के लिए 14 रिक्तियां। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 31 अधिकारी जल्द ही आईएएस बनेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिकारियों को प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू कर देगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के जिन 31 अफसरों को प्रोन्नति दी जानी है उनमें वर्ष 2019 के लिए 17 और 2020 के लिए 14 रिक्तियां हैं। आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत, घर पर वज्रपात होने से हुई घटना। टड़वा थाना क्षेत्र के सराड़ू पंचायत अंतर्गत सेदालू में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। घटना रविवार शाम की है। घटना के वक्त महिला घर पर थी और घर पर ही आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ। मृतिका की पहचान बैजनाथ भुइयां की पत्नी मुनिया देवी के रूप में की गई। बाइक की टक्कर से घर के बाहर बैठे व्यक्ति की गई जान, बाइक सवार जख्मी। छतरपुर थाना क्षेत्र में रविवार की रात सड़क दुर्घटना हुई। इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। छतरपुर कर्मा चौराई सड़क पर तेज रफ्तार बाइक ने नागेश्वर भुइयां को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक के धक्के से नागेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। नागेश्वर कर्मा चौराई गांव का रहने वाला था। नागेश्वर अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उस रास्ते से जा रहे बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बिहार के 8 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, पुलिस इंस्पेक्टरों की चोरी स्कॉर्पियो भी बरामद। झारखंड के हजारीबाग पुलिस को अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का अहम सुराग हाथ लग गया है। इस मामले में पहले पकड़े गए 3 अपराधियों की निशानदेही पर अब तक 8 अपराधी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास के बेसमेंट में खड़ी 2 पुलिस इंस्पेक्टरों की स्कॉर्पियो अपराधियों की निशानदेही पर बिहार के बक्सर से बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि इन दोनों स्कॉर्पियो समेत 3 स्कॉर्पियो को अब तक पुलिस बरामद करने में सफल रही है।
कोल रिजर्व में झारखंड अब भी देश में पहले स्थान पर। कोयला उत्पादन और नए कोल रिजर्व में छत्तीसगढ़ सबसे आगे। देश में सबसे अधिक नया कोल रिजर्व छत्तीसगढ़ में मिला है। हाल में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल के भीतर 12,226 मिलियन टन कोल रिजर्व का पता चला है। वहीं कुल कोल रिजर्व के मामले में झारखंड अब भी देश में पहले स्थान पर है। झारखंड में 2,450 मिलियन टन कोल रिजर्व का पता चला है। झारखंड में थर्ड वेव में बढ़ सकती है पश्चिमी सिंहभूम की मुश्किलें। कुपोषण दर को देखते हुए ट्रांसफर पड़ सकता है भारी। झारखंड में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने से पूर्व ही चिकित्सा जगत में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, जिसका खामियाजा पश्चिमी सिंहभूम जिले के नौनिहालों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर में सबसे अधिक 0 से 18 वर्ष के बच्चों के संक्रमित होने की संभावना है। साथ ही पूरे राज्य में 7 लाख से अधिक बच्चों के संक्रमित होने का अंदेशा लगाया गया है। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लंबे समय से एक ही जिले या स्थान पर पदस्थापित चिकित्सकों की तबादले की तैयारी की जा रही है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर हुआ अनियंत्रित, खेत में पलटने से ट्रैक्टर मजदूर की दबकर मौत, ड्राइवर समेत 2 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के केरेडारी सलगा मुख्य पथ स्थित जोको पोखर के समीप अनियंत्रित ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे ट्रैक्टर पर सवार मजदूर सिकंदर भुइयां की मौत ट्रैक्टर से दबकर हो गई, जबकि ड्राइवर सचिन कुमार एवं मजदूर अजय भुइयां बुरी तरह से घायल है। घायलों का इलाज केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। मृतक व घायलों की पहचान कुठान गांव निवासी के रूप में की गई है। झारखंड में तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए एम्पावर्ड कमेटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ थर्ड वेव का गठन, प्रसिद्ध डॉक्टरों के परामर्श से रोकथाम की तैयारी। झारखंड में देश भर के प्रसिद्ध चिकित्सकों के परामर्श से कोविड-19 थर्ड वेव की रोकथाम की तैयारी है। इसे लेकर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के अभियान निदेशक ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को एक पत्र जारी करते हुए कोविड-19 से संभावित तीसरी लहर की पूर्व तैयारी को लेकर निर्देशित किया है। रिम्स में भर्ती 5 माह के मासूम की कोरोना से हुई मौत, चिंता बढ़ी, कोरोना को लेकर नहीं बरते लापरवाही। रिम्स के कोविड चाइल्ड विंग में इलाजरत गुमला के बसिया थाना क्षेत्र के 5 महीने के बच्चे की कोरोना से रविवार को मौत हो गई। इसने चिकित्सकों और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रिम्स द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बच्चे की मौत रविवार को तड़के हुई है। बच्चे की एंटीजन और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना महामारी के 16 महीने में इतने कम उम्र के संक्रमित की यह दूसरी मौत है। इससे पहले रानी अस्पताल में दूसरी लहर में ही 5 माह के बच्चे की मौत हुई थी। बिहार में 38 और छत्तीसगढ़ में 14, लेकिन 2 दशक बाद भी झारखंड में शुरू नहीं हो सका नया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्यार्थी बाहर जाने को मजबूर। संयुक्त बिहार में 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना, तब एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड के हिस्से में आया। अब राज्य गठन के 21 साल पूरे होने हैं, लेकिन अब तक एक भी नया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुल नहीं सका है। दूसरी ओर संयुक्त बिहार में वर्ष 1950 में बीआईटी सिंदरी की स्थापना हुई थी। वहीं बिहार में 2005 तक 3 सरकारी कॉलेज ही थे, लेकिन वर्ष 2005 के बाद से काम में तेज़ी आई और अब वहां 35 इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं। यानी बिहार में फ़िलहाल 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। छत्तीसगढ़ में 14, उत्तराखंड में 9, ओडिशा में 17 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और इधर यहाँ हाल बेहाल है। झारखंड में कोरोना के 52 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 1 की मौत, तीसरी लहर का खतरा बढ़ा। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने लगी है, लेकिन इसके साथ ही तीसरी लहर को लेकर देश समेत झारखंड में चर्चा तेज हो गई है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर में करीब
7 लाख बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इसकी रोकथाम को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले शनिवार को 91 नए संक्रमित मिले थे। वहीं 24 घंटे में 162 मरीज स्वस्थ भी हुए। एस्ट्रोफोटोग्राफिक हब बनेगा झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व। 8 अगस्त को एस्ट्रोफोटोग्राफी की होगी शुरुआत, खींची जाएगी खगोलीय तस्वीरें। देश में पलामू टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा डार्क साइड मिले हैं, जो कि हिमालय क्षेत्र की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफरों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। ऐसे में यह अब प्रसिद्ध वन आश्रयणीय होने के साथ साथ एस्ट्रोफोटोग्राफिक हब बनने की ओर अग्रसर है। जानकारी के अनुसार डार्क साइड फाइंडर वेबसाइट की पीटीआर के बड़े हिस्से को बतौर डार्क साइड चिन्हित किया गया है। डार्क साइट वाली जगह पर लाइट पॉल्यूशन कम रहता है, जिससे एस्ट्रोफोटोग्राफी की जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से खगोलीय तस्वीरें खींची जाती है। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के सभी 7 मुकदमे लिए जाएंगे वापस। लोक अभियोजक ने राज्य सरकार को दी ये राय। झारखंड के पूर्व मंत्री व हजारीबाग के बड़का गांव से विधायक रहे योगेंद्र साव, पूर्व विधायक पत्नी निर्मला देवी और अन्य के खिलाफ न्यायालय में चल रहे मुकदमों को वापस लेने के मुद्दे पर लोक अभियोजक ने असहमति जताई है। उन्होंने इस संबंधित रिपोर्ट पर राज्य सरकार को भेज दिया है। न्यायालय में चल रहे इन मुकदमों की ताज़ा स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में लिखा है कि इसे वापस लेना न्याय हित में उचित प्रतीत नहीं होता है।